खबरों की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। तजावुजात के खिलाफ जनूबी दिल्ली में एमसीडी की कार्रवाई शेड्यूल के मुताबिक शाहीन बाग में है। एमसीडी की टीम बिल्डोजर लेकर शाहीन बाग पहुंच चुकी है, लेकिन जराये के मुताबिक एमसीडी को मतलूबा पुलिस फोर्सेस इंतजामात की जानिब से मुहैया नहीं कराई गई है, यानी अभी भी इनहदामी कार्रवाई पर तजब्जुब बरकरार है। उधर एमसीडी की कार्रवाई से कबल लोग खुद ही तजावुजात हटा चुके हैं। तकरीबन 90% तजावुजात हटा लिया गया है। आपको बता दें कि शेड्यूल के मुताबिक आज बिल्डोजर शाहीन बाग पहुंच चुका है, ताहम अभी तक पुलिस फोर्सेस वहां पे तैनात नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से बिल्डोजर के तमाम अहलकार अभी बिल्डोजर चलाने में अभी कासिर रह चुके हैं। बताया जा रहा है कि एमसीडी की कार्रवाई से कबल लोग खुद ही तजावुजात हटा चुके हैं। तकरीबन 90% तजावुजात हटा लिया गया है। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुर्रम शहजाद, जानना चाहेंगे शाहीन बाग के इस वक्त का मंजर। इंशा, देखिए बिल्कुल इस वक्त हम शाहीन बाग के उसी जी ब्लॉक में मौजूद है जहां पर कॉरपोरेशन की जानिब से ये कहा जा रहा था कि यहां पर बुलडोज़र कार्रवाई हो सकती है, यहाँ पर सफाई अभियान चलाया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, कार्तिक से, कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह का जमावड़ा है यहाँ पर और किस तरह की तस्वीरें हैं यहाँ पर क्योंकि देर से शोरूम खुलते हैं, अभी तक शोरूम जो है बंद हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से इनदामी कार्रवाई का खदशा जताया जा रहा था, उसकी वजह से अभी तक यहाँ पर दुकानें नहीं खुली हैं। तो ये पूरी तस्वीरें हैं, आपको लॉन्ग शॉट भी दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अभी दुकानें नहीं खुली हैं, लेकिन यहाँ पर जो मकामी काउंसलर हैं वो जरूर यहाँ पर पहुँच गए हैं, तमाम लोग पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना हिस्सा वो कानूनी तौर पर बना हुआ है और कितना हिस्सा गैर कानूनी तौर पर बना हुआ है। आमतौर से यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ज़्यादातर हिस्सा जो है यहाँ पर कानूनी तौर पर बना हुआ है। तो ये तमाम जो तस्वीरें हैं आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं और ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो तो काफ़ी हद तक ठीक है। यहाँ पर साबिक यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, साबिक उम्मीदवार परवेज आलम, वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे थोड़ी देर में बात करते हैं, वो किसी और से बात कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो जी ब्लॉक की हैं और इसी हिस्से में आपसे जानना चाहेंगे कि वहाँ के लोगों का इस पूरे अमल पर किस तरह की रद्दअमल के क्या वो कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की हम ज़रूर कोशिश करते हैं कि क्या वो कहना चाहते हैं, किस तरह की बात है। यहाँ पर जो कार्रवाई होने जा रही है, जिस तरह की बात की जा रही है, आप उसको लेकर के क्या सोचते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर गैरकानूनी तौर से कब्जा किया गया था। देखिए, गैर कानूनी तौर पर तो यहाँ कोई कब्जा नहीं है। मैं आपको बता दूँ, ये आज से नहीं, शाहीन बाग के अंदर जो शोरूम बने हुए हैं यहाँ पर कोई भी ऐसा इंक्रोचमेंट नहीं है। और ये शाहीन बाग भी नहीं, मतलब दिल्ली के अंदर मतलब हर जगह रोडों पर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत तो देखो आप होता ही है, लेकिन इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर ये कहा जा रहा है ये जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ये काफ़ी आगे तक बनी हुई हैं। एमसीडी का कहना है कि पीछे जो जहाँ पर शटर हैं दुकानों के, वहाँ तक ही जो है वो असल बिल्डिंग्स हैं, असल जगह है। देखिए, एमसीडी को ये आज थोड़ी नज़र आ रहा है, ये तो बहुत पहले से बना हुआ है। अगर ये सब कुछ हटाना है या ये ज़्यादा लग रहा है तो ये तो बहुत पहले से इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहता ये पहले जो तार पहले हाइड्रेंट से तार हटाने के लिए बात हुई थी, इसका क्या हुआ था? मतलब पहले आए थे हटाने के लिए, तो इसका तो कुछ हुआ नहीं। अच्छा। खुर्रम, इनसे ये भी पूछिए कि क्या इसके ताल्लुक से इन्हें कोई पहले नोटिस भेज दिया गया था? देखिए, अभी तक यहाँ पर कोई नोटिस इस तरह का नहीं आया है। जिस तरीके से हमारी तमाम लोगों से बातचीत हुई है, तमाम लोगों से यहाँ पर उनसे ज़रूर बात करने की हम कोशिश करते हैं। यहाँ पर अब्दुल वाजिद खान जो काउंसलर हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वाजिद भाई, ये बताइएगा कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि काफ़ी हिस्सा जो है वो गैर कानूनी है। नहीं, एमसीडी का आला अधिकारी आ जाए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं यहाँ इसीलिए मौजूद हूँ, सारे जितने भी यहाँ पे जिनके प्लॉट हैं, जितने ये शोरूम हैं, वो भी सब लोग यहाँ पर हैं।
हम उन्हें डिफाइन करेंगे कि कौन सा किसका एरिया है, कहाँ तक आ रहा है, कहाँ पीडब्ल्यूडी का रोड कहाँ तक है और इनकी ज़मीनें कहाँ तक हैं, अपनी प्राइवेट लैंड जो शोरूमों की ज़मीन है अपनी। हम इसीलिए यहाँ पे हैं कि किसी के साथ गलत ना हो। जैसे जहांगीरपुरी में गुप्ता जी का खोखा तोड़ दिया गया था, यहाँ इस तरह से किसी भी के साथ गलत कार्रवाई ना हो। एक बात ये भी है, असल सवाल ये है, क्या नोटिस वगैरह यहाँ पर दिया गया है किसी तरह की? नोटिस नहीं दिया गया, किसी को भी नोटिस नहीं है, ना किसी का आइडेंटिफाई है कि कौन सा इनलीगल है, कौन सा इंक्रोचमेंट कर रखा, कौन सा नहीं कर रखा। यहाँ पे किसी ने भी नहीं किया। हम यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हैं कि वो आए एमसीडी वाले, हम पता करेंगे कौन सा इंक्रोचमेंट होगा। मुकेश सूर्यान कह रहे हैं कि उन्होंने सर्वे कराया है, उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। सूर्यान आए रोड पे आके ऐसे चले गए, कह रहे ये जीने बाहर निकलने इन्हें तोड़ दो। उन्हें ABCD पता नहीं है, रोड कितना पीडब्ल्यूडी का रोड है, MCD का रोड है नहीं। पीडब्ल्यूडी वालों को पता कितने मीटर का रोड है, चौड़ाई कितनी है उसका। हम यहाँ पे उन्हें MCD के अधिकारी आएंगे, उन्हें बता देंगे कि कितना चौड़ा रोड है और कितनी जमीन है। ठीक है, ठीक है। तो ये अब्दुल वाजिद खान थे जो इलाके के काउंसलर हैं, और ये तमाम लोग जो यहाँ पर जो तमाम लोग पहुँच रहे हैं वो ज़रूर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी जो है कार्रवाई जो है यहाँ पर सही हुई, कितनी गलत हुई। क्या आप लोग यहीं से हैं? जी सर, यही ये बताइए, ये इस तरह की बात कही जा रही है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, इसको हटाना है, तोड़ देना चाहिए सर, बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। कितना ये कहा MCD ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ पर सर्वे कराया है और काफ़ी यहाँ पर इंक्रोचमेंट किया गया है, आगे का हिस्सा पोर्शन बता रहे हैं। MCD बता रही है ना, अब सर ये तो MCD को पता होगा, मैं तो एक जनरल आदमी हूँ, मुझे थोड़ी पता है। अच्छा, और पूछिए, आप क्या पूछे? तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो इस बात को लेकर के काफ़ी फिक्रमंद है, और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं क्या चीज़ कानूनी है, क्या चीज़ गैर कानूनी है, वो उसको लेकर एक बड़ा अहम सवाल है। मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये जो पूरा इलाका है उसको लेकर के जो एक अहम सवाल है। देखिए यहाँ पर ये शटर है, और इसको लेकर के कहना है, MCD का ये कहना है, ये शटर से आगे का जो भी पोर्शन बना हुआ है वो गलत है। लेकिन यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनका दावा ये है, उनका कहना ये है कि क्योंकि हमने शोरूम बनाया, ऊपर भी दुकान बनानी थी और नीचे भी दुकान बनानी थी, उसको लेकर के यही वजह है कि ये जो बनाया है हमने वो पीछे हट कर बनाया है। और ये जो आप कह सकते हैं यहाँ के मकामी काउंसलर जो हैं वो भी ये दावा कर रहे हैं कि लोग जो दावा कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये बताएं कि अभी वहां पे ये बताया जा रहा है कि पुलिस का अमला वहां पे अभी तैनात नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो रुकी हुई है। तो पुलिस की किस तरह का वहां पे रद्द-ए-अमल दिख रहा है, पुलिस का किस तरह की कार्रवाई है? देखिए सुबह ही इस बात की खबर आ गई थी कि पुलिस ज़राए का ये कहना था कि क्योंकि कारपोरेशन की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उन्हें कितने लोग चाहिए, किस तरह के लोग चाहिए और कहां कहां पर किस पोर्शन में उन्हें कार्रवाई करनी है। तो क्योंकि यहाँ पर जब CAA के खिलाफ मूवमेंट चला था तो इसे बहुत ही हसास इलाका माना जाता है। जिस जगह पर ये कार्रवाई होनी है बिल्कुल ऐन जो है वो उस G ब्लॉक के ही वो जगह है जहाँ पर CAA मूवमेंट हुआ था, और ये रोड काफ़ी दिन तक बंद रहा था। इस वजह से दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि फोर्स अवेलेबल नहीं है, पूरे तौर से हमें साफ तौर पर बताया नहीं गया। हालांकि इससे पहले जब 5 तारीख को कार्रवाई होनी थी तो उस वक्त ये कहा गया था कि 10 दिन पहले हमें बताया जाए कि फोर्स अवेलेबल हमें करानी है दिल्ली पुलिस की तरफ से। ये कहते हैं यानी अभी भी तजब्जुब बरकरार है कि बुलडोजर चलेगा कि नहीं चलेगा। देखिए बिल्कुल अभी जो नज़र आ रहा है, जिस तरह की तस्वीरें हैं, जिस तरह की फोर्सेस यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, CRPF की कुछ लोग, कुछ जवान यहाँ पर ज़रूर थोड़ी देर के लिए एक बस में नज़र ज़रूर आए थे, लेकिन उसके बाद से यहाँ पूरे तौर से यहाँ पर पूरी तरह सन्नाटा है। और उसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से कहना चाहिए कि ये जो कार्रवाई है वो पूरे तौर से फिलहाल अभी के जो हालात हैं उसमें टलती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल कार्रवाई इंशा यहाँ पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो खुर्रम, इन पूरे मामले को देखकर इस तरह से लग रहा है कि अभी तक जो MCD की कार्रवाई जो होनी है अभी वो पूरी तरह से मुकम्मल तौर पर नहीं आई है, क्योंकि पुलिस फोर्सेस भी वहां पे अभी तैनात नहीं है और MCD का भी पूरी तरह से उनको नोटिस भी नहीं दिया गया है। तो तमाम चीजों की जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उससे साफ ये जाहिर होता है कि अभी कार्रवाई नहीं होगी। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी, हमसे जुड़े रहे। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। जहांगीरपुरी समेत मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में अदालत के अहकाम के बगैर इमलाक को बुलडोजर किए जाने के खिलाफ जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ग्रुप की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। वाज़ेह है कि इससे कबल हुई समाअत में अदालत ने मामले का सख्त नोटिस लेते हुए मरकज और मुतल्लिका रियासती हुकूमतों से जवाब तलब किया था।
बेहद अफसोसनाक खबर तेलंगाना के कामारेड्डी से, जहां सड़क हादसे में 9 अफराद हलाक हुए और 14 जख्मी बताए जा रहे हैं। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रात एक ऑटो ट्रॉली एक तेज रफ्तार लारी से टकरा गई, जिसकी वजह से ये पेश हादसा आया। वजीर आजम मोदी ने कामारेड्डी हादसे पर दुख का इजहार किया और महलूकीन के अहल खाना को फीकस 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं जख्मियों को फीकस 50,000 रुपए दिए जाएंगे। नाज़रीन, वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। मजीद खबरों के साथ बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। लाउडस्पीकर मुल्क की सियासत में इन दिनों बहस का मौजू बना हुआ है, बल्कि इसके जरिए हाशिए पर पड़ी तंजीमों में नई जान पड़ती दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना के बाद कर्नाटक में श्री राम सेना असीगढ़ में चल निकल खड़ी है। श्री राम सेना की जानिब से मस्जिदों से लाउडस्पीकर पर अजान दिए जाने के खिलाफ मुहिम शुरू की गई है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्लिम लीडरों के वफ्द की वजीर आला बिस्वराज मुंबई से मुलाकात। अजान के खिलाफ श्री राम सेना की मुहिम के सिलसिले में मुलाकात की जाएगी। चंद ताकतें अमन में रखना डालने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ऐसी ताकतों पर काबू पाए। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वजीर आला के बाद मुलाकात के बाद यूटी कादिर का बयान। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत रूल्स बनाए और उस पर सब अमल करे। तो इस तरह की खबर आपको हम बता दें कि मुस्लिम लीडरों के वफ्द की वजीर आला बिस्वराज मुंबई से मुलाकात होने जा रही है। अजान के खिलाफ श्री राम सेना की मुहिम के सिलसिले में ये मुलाकात की जाएगी। चंद ताकतें अमन में रखना डालने की कोशिश कर रही है। हुकूमत ऐसी ताकतों पर काबू पाए। लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। वजीर आला से मुलाकात के बाद यूटी कादिर का इस तरह का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक हुकूमत रूल्स बनाए और इस पर तमाम तरह के लोग अमल करें। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಕೂಡ 99% ಜನರು ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಶಕ್ತಿಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟು तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए रऊफ हलूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, मुस्लिम लीडरान की वफ्द की वजीर आला बिस्वराज मुंबई से मुलाकात, क्या कुछ तवक्कुआत? जी देखिए, कुछ ही मिनटों पहले वजीर आला बसवराज बोमई से मुस्लिम लीडरों के वफ्द ने मुलाकात की है। ये मुलाकात काफी अहम है क्योंकि श्री राम सेना ने अजान के खिलाफ, लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान के खिलाफ मुहिम शुरू की है और इस मुहिम के पेश नजर ये मुलाकात हुई है। इस मौके पर वजीर आला से दरख्वास्त की गई कि वो शर पसंद, शर फैलाने वाली ताकतों, समाज में नफरत और समाज को बांटने वाली ताकतों पर काबू पाए। ये वजीर आला से दरख्वास्त की गई और साथ ही वजीर आला के सामने एक जो आला मस्जिदों में जो नस्ब किया जा रहा है रियासत कर्नाटक में, जो सूती आलूदगी के को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है, जो साउंड कंट्रोल डिवाइस का एक तजुर्बा भी जो है वजीर आला के सामने पेश किया गया मुस्लिम लीडरों की जानिब से कि इस आले के जरिए तमाम मसाजिद में अजान की आवाज पर काबू पा लिया गया है और कोई भी मसला नहीं है। और इस सिलसिले में चंद ताकतें जो शर फैला रही हैं, जो जानबूझकर इसे एक मसला बनाना चाह रही हैं, ऐसी ताकतों के खिलाफ कार्रवाई की अपील वजीर आला से की गई है। और हम देख रहे हैं कि रियासत कर्नाटक में आज जो है श्री राम सेना ने एक मुहिम का आगाज किया है। हनुमान 40 भजन और कीर्तन की ये मुहिम है और इस मुहिम के जरिए ये श्री राम सेना ये चाह रही है कि लाउड स्पीकर पर दी जाने वाली अजान पर
अजान बंद हो, इनका ये मुतालिबा है। और इस सिलसिले में जो है एक तरह से रियासत कर्नाटक में एक मरतबा फिर जो है यहाँ की पुरअमन फिजा को, यहाँ के पुरअमन माहौल को कहीं न कहीं धक्का पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रऊफ, अगर बात की जाए तो ये तनाजा हिजाब से ही शुरू हुआ और हिजाब का मामला जो है वो कर्नाटक से ही शुरू हुआ, तो हिजाब से होते होते अब लाउडस्पीकर पर आ गया, तो आम लोगों के जो ख्यालात हैं वो क्या कुछ है? जी देखिए, जैसा कि हमने देखा कि माह रमजान में ये इस तरह की जो कोशिशें रही हैं फिरका परस्त ताकतों की, खास तौर पर एक के बाद एक मसाइल खड़े करने की कोशिश की गई। पहले हिजाब का हुआ, उसके बाद में से हलाल झटका का मसला आया, फिर मुस्लिम ताजिरों के बैकआउट का मामला पेश आया, फिर इस तरह से आम की खरीदो फरोख्त पर का मसला पैदा किया गया। मुस्लिम ताजिरों का हर तरफ बैकआउट करने की जो एक मुहिम चलाई गई, लेकिन इस मुहिम कोई भी मुहिम कामयाब होती हुई नहीं दिखाई दी है। अहम बात यह है कि ये बात वाज़ह है कि रियासत कर्नाटक में की अक्सरियत जो है वो अमन पसंद है, वो समाज। बिल्कुल रऊफ, अब देखने वाली ये बात होगी कि किस तरह से मुलाकात के बाद क्या कुछ नताइज जो है वो सामने आ जाएंगे और किस तरह से मुस्बत जो पैगाम है वो आवाम के बीच आ जाएगा। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। और एक बड़ी खबर आपको बता दें जो मुंबई में है, एनआईए की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई हो रही है। दाऊद इब्राहिम के साथियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। 20 से ज्यादा मकामात पर एनआईए के छापे चल रहे हैं। नागपाड़ा, गोरेगांव, सनाता क्रोज, मुमरा और भिवंडी बाजार में कार्रवाई हो रही है। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत पांडे, आपसे जानना चाहेंगे, एनआईए की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापेमारी की जा रही है कि किस तरह का अभी की कार्रवाई? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि मुंबई का नागपाड़ा जो एक जंक्शन माना जाता है ड्रग सिंडिकेट्स का, और वहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी भी रहते हैं क्योंकि इलाका काफ़ी महंगा है। 2 टाकी नामक इलाका जहाँ से सलीम सैयद नामक एक व्यक्ति को एनआईए ने डिटेन कर लिया, अपनी हिरासत में लिया है। उसके पास से कुछ कागजात जो है एनआईए के हाथ लग चुके हैं। बताया जा रहा है कि सलीम सैयद से इससे पहले भी ईडी ने 2 बार पूछताछ कर चुकी है और जानकारी ये मिल रही है कि दाऊद का खास गुर्गा ये बताया जा रहा है और हवाला का जो पैसा है उसकी पूरे ट्रांजेक्शन को ये अपने पास रखता था। इस वक्त मैं बैंड्रा इलाके में, मैं आपको अगर तस्वीर दिखाऊं तो आप मेरे बिल्कुल पीछे देखें तो ये सी किंग प्रीमाइसेस नामक इमारत है। इसके 5वें मंजिल पर कमरा नंबर 501 पर जो है एनआईए की टीम गई हुई है, ऐसी जानकारी मिली है। वहाँ पर जाने के बाद अब एनआईए की टीम को क्या हाथ मिलता है ये देखने वाली बात होगी। अंदर जो है एनआईए की कार्रवाई चल रही है। मुंबई के सिर्फ बैंड्रा ही नहीं, मैं आपको बता दूं नागपाड़ा, डोंगरी, आगरीपाड़ा, कुर्ला, सांता क्रूज, बोरीवली, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर आज सवेरे से ही एनआईए की टीम लगातार छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दे रही है। जिस तरह से मैंने बताया कि अब तक एक व्यक्ति को यानी सलीम सैयद को गिरफ्तार हिरासत में लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है एनआईए की तरफ से की जा रही है। बहरहाल अब देखना ये होगा कि एनआईए आज पूरे दिन जो कार्रवाई करेगी तो इनके हाथ क्या कुछ लगते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि 7 फरवरी को एनआईए ने दाऊद इब्राहिम और उनके जो तमाम गुर्गे थे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और छापेमारी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। याद होगा कि नवाब मलिक की जब गिरफ्तारी की गई है उसमें भी ये पाया गया था कि नवाब मलिक ने हसीना पारकर से लेन देन यानी व्यापार किया था और उसी के चलते ईडी ने उन्हें हवाला के चलते गिरफ्तार किया है और कुर्ला इलाके में आज भी छापेमारी चल रही है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या तार और जुड़ते हैं और कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। देखिए जो छापेमारी की जाती है। बिल्कुल प्रशांत, अब देखने वाली बात होगी कि एनआईए की जानिब से जिस तरह की कार्रवाई अंजाम दी जा रही है उसमें क्या कुछ सामने निकल कर आ जाता है। तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। मुसलमानों में शरह पैदाइश में नुमाया कमी दर्ज की जा रही है। जी बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की रिपोर्ट में यही कहा जा रहा है कि मुसलमानों की आबादी में शरह की कमी दर्ज की जा रही है। एनएफएचएस की रिपोर्ट इन बयानों से बिल्कुल अलग है जो कुछ सियासी जमातों और बाज हिंदू तंजीमों की जानिब से पेश की जा रही है। एनएफएचएस वाई की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 दिहाइयों के दौरान यूं तो सभी फिरकों में पैदाइश की शरह नुमाया कमी दर्ज की गई है, लेकिन मुसलमानों में यह कमी दीगर मजहबी फिरकों के मुकाबले ज्यादा कम है।
रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में 2019 और 21 के दौरान मुसलमानों में पैदाइश की शरह 2.3% दर्ज की गई है, जो 2015 और 16 के दौरान 2.6% थी। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदू में शरह पैदाइश 1.94% है, जो 2015-16 के मुताबिक 2.1% है। रिपोर्ट के मुताबिक ईसाई फिरके में शरह पैदाइश 1.99% से घटकर 1% रह गई है। रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर मुल्क भर में शरह पैदाइश 2.7 से घटकर 2% रह चुकी है। और अब बात कोरोना की। मुल्क में कोरोना के 3,207 नए मामलों की तस्दीक हुई है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में पिछले 24 घंटों में 3,403 अफराद शिफायाब हुए हैं, जबकि 29 अमवात भी हुई है। मुल्क भर में 20,403 एक्टिव अभी भी मामले मौजूद हैं। नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 18 उर्दू।